परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की कैसी प्रतिक्रिया रही, आइए आपको सुनाते हैं। जैसा उम्मीद करके आए थे वैसा ही पेपर निकला है, जैसा हम सोच के आए थे। इतना पेपर टफ नहीं आया है जैसे जैसे सोचा था कि इतनी भीड़ है, 32 लाख अभ्यर्थियों ने उसका वो फॉर्म डाला था, लेकिन ऐसा पेपर नहीं आया है। बहुत इजी पेपर। हाँ। कैसा पेपर था, किस तरह का पेपर था? पेपर थोड़ा सिंपल था, अब की बार कट ऑफ कुछ ऊपर रहेगा, मतलब 115 120 के आसपास ही रहेगा। अच्छा, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए आपने? पूरे किए सर। पूरे सॉल्व किए। हाँ। कौन से क्वेश्चन ज्यादा थे, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले? इसमें देखो मैथ में क्या था, जो पेडागोगी का सेशन था वो कम दिया है अब की बार, 5 ही नंबर का, लगभग 15 नंबर का रहता है वो, तो 5 ही नंबर का दिया है और सभी ठीक था। अच्छा मतलब मैडम, आपने पेपर दिया है? अच्छा, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। कहाँ से आए आप? महेश नगर। अच्छा, कैसा पेपर था, किस तरह के क्वेश्चंस थे? पेपर बहुत इजी था। बहुत इजी पेपर था। कितने क्वेश्चंस किए आपने? पूरे पूरे क्वेश्चंस की। क्या उम्मीद लग रही है आपको, क्या कट ऑफ रह सकता है इस बार? कट ऑफ आ ही जाएगा। आई जाएगा, क्यों? पेपर इजी है। इजी पेपर है। पेपर ठीक रहा है। अच्छा। बाकी तैयारी के हिसाब से संस्कृत का बहुत ही अच्छा मुझे लगा, अच्छा और बाकी सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसी तैयारी थी वैसे सब लोगों ने किया है। अच्छा वैसे अच्छा। हमारे साथ लवली वाधवा और दिनेश शर्मा जुड़े हुए हैं जयपुर से। लवली, सबसे पहले आपसे सवाल करूंगी। अक्सर परिजन पूछते हैं कि एग्जाम कैसा रहा, सवाल आपसे रहेगा कैसी रही परीक्षा? आज देखिए, जयपुर शहर की और जयपुर जिले की अगर हम बात करें तो जयपुर जिले में सफलतापूर्वक तरीके से परीक्षा संपन्न कराने की जो सूचना है वो अब तक हमारे पास में पहुंच रही है। छुटपुट घटनाओं को अगर हम छोड़ दें, औपचारिक रूप से कहीं पर भी किसी प्रकार की घटना की पुष्टि जो है ना पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं, ना जिला प्रशासन के अफसर कर रहे हैं। पेपर को लेकर के ये बातचीत आ रही है। जो पेपर आया, चाहे प्रथम पारी की बात करें चाहे द्वितीय पारी की बात करें, पेपर जो है काफी सरल बताया जा रहा है, सिलेबस से जुड़ा हुआ पेपर बताया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो कट ऑफ है, जिस तरह से आसान सवाल बताए जा रहे हैं, 100 से ऊपर ये कट ऑफ जो है वो जाने की उम्मीद बताई जा रही है। जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है 100 सवा 100 के आसपास ये कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि जो सब्जेक्ट सिलेबस से जुड़े हुए जो सवाल थे वो बड़ी तादाद में यहाँ पर देखने को मिले। एक छात्र है, उनसे भी हम बात करते हैं किस तरह का पेपर रहा, कैसा पेपर रहा, उनसे हम बात करते हैं। भैया, क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो पेपर देने? गिरिजेश कहाँ से आए पेपर देने? निवाई। अच्छा, पेपर दिखाइए, किस तरह का पेपर रहा, कैसे सवाल थे और किस तरह से आपको ये पहला दूसरा दोनों पेपर आपने दिए? हाँ जी, अच्छा, कैसे सवाल थे? बहुत नीचे का लेवल था, मतलब बहुत नीचे का लेवल था। क्या लग रहा है कट ऑफ किस तरह की आ सकती है? हाई जाएगी। और सवाल सब्जेक्ट से जुड़े हुए थे, सिलेबस से जुड़े हुए थे या बाहर के भी सवाल आपको? सिलेबस से जुड़े हुए। सिलेबस से जुड़े हुए थे। कितने सवाल आपने हल कर पाए? मैंने पूरे किए हैं, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है ना, पूरे किए हैं। अच्छा, पूरे किए। तो माइनस मार्किंग नहीं होने से कुछ उम्मीद रहेगी कि नंबर हमारे अच्छे हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, 90 प्लस। अच्छा, तो देखिए, जैसा कि विशेषज्ञ कह रहे हैं और छात्रों में भी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। निवाई से आने वाले छात्र हैं। परीक्षा केंद्र का नजारा हम आपको दिखा देते हैं। केवल जो परीक्षार्थियों की जो शीट्स हैं उन्हें अब यहाँ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जो है वो यहाँ से रवाना किया जाएगा। उसके लिए जो जिन पुलिस के जाब्ते की ड्यूटीज लगाई गई थी वो यहाँ पर तैनात हैं। और करीब ये जो तमाम जो परीक्षा की जो शीट्स हैं, जो बच्चों ने जो सवाल हल किए हैं, जो परीक्षार्थियों ने जो आंसर हल किए हैं, ये करीब 10 दिन का वक्त जो लगेगा इन OMR शीट्स को जो है स्कैन करने में, और उसके बाद में रिजल्ट के दौर में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ा महाकुंभ था, बहुत बड़ी परीक्षा थी। ये कह सकते हैं शासन प्रशासन की और जो भविष्य के शिक्षक हैं उनकी भी अग्नि परीक्षा थी, उनकी अनुशासन की परीक्षा थी। और शायद उस परीक्षा में कुछ हद तक जो अभी तक जो सूचनाएं मिल रही हैं उससे वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है इस परीक्षा की कि इस परीक्षा के अंदर जो छात्र राजस्थान के लिए आए हैं, राजस्थान में हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड तक के विद्यार्थी जो हैं वो यहाँ पर परीक्षा देने के लिए, शिक्षक बनने के भविष्य में अपनी जोर आजमाइश करने के लिए वो यहाँ पर आए। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस परीक्षा का जो सिलेबस था उसको लेकर के सभी ने इस बात को स्वीकार किया कि सभी तरह के जो सवाल थे वो सिलेबस से जुड़े हुए सवाल थे। जैसे सवालों की जो उन्हें उम्मीद थी कुछ उसी तरह का पेपर था। ऐसी उम्मीद जताई जाती है कि जब लाखों परीक्षार्थी बैठते हैं तो शायद पेपर थोड़ा हार्ड होगा, पेपर को आसान करने में थोड़ी दिक्कत होगी, पेपर सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। कमोबेश मिलीजुली प्रतिक्रिया तमाम छात्रों से हमने को मिली। जैसा कि अभी दर्शकों ने भी सुना, जो छात्र हैं उनका जो परीक्षार्थी उन्होंने यही कहा, जो हरियाणा से आने वाले छात्र थे, हरियाणा से के अलावा बिहार से आने वाले जो परीक्षार्थी थे, तमाम लोगों ने ये बात कहा कि राजस्थान की सरकार की एक तो अरेंजमेंट और दूसरी बात जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत महत्वपूर्ण था और बहुत सटीक क्वेश्चन पेपर इसे कहा जा सकता है, जिसकी उम्मीद उन लोगों को थी जैसा सिलेबस के दौरान से हो सकता था कुछ ऐसी ही परीक्षा यहाँ पर हुई। और बड़ी महत्वपूर्ण बात ये होगी कि जयपुर शहर के लोगों ने भी आज, जयपुर जिले के लोगों ने भी आज मिली जुली तरीके से इन तमाम छात्रों का सहयोग किया। और जयपुर शहर में कहीं भी जाम लगने की छुटपुट घटनाओं को अगर हम छोड़ दें तो पूरी तरह से शहर में अमन चैन और शांति रही। जिला प्रशासन की कंट्रोल रूम की बात करें, नोडल अफसरों की बात करें,
तमाम तरह से जो फीडबैक है, ग्रामीण क्षेत्र से फीडबैक आने का सिलसिला जो है वो अब से कुछ देर में शुरू होगा। मगर फिलहाल जो OMR शीट्स हैं उन्हें यहाँ से रवाना करने की जो है तैयारी जो है वो यहाँ से कर ली गई है। ये एक परीक्षा केंद्र है गांधीनगर इलाके का, जयपुर का जो पॉश इलाका है वहाँ का है। इसके अलावा जो मैं लौटूंगी आपके पास। दिनेश शर्मा भी हमारे साथ बने हुए। दिनेश, नकलची गिरोह खूब पकड़ में आए हैं इस बार, जैसे कि संभावना थी ही। जयपुर में सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र थे इस बार। यहाँ पर किस तरह का कोई ऐसा गिरोह पकड़ में आया है या फिर ऐसा कोई अभ्यर्थी पकड़ में आया? क्योंकि इस बार नकलची भी हाईटेक नजर आए, चप्पल में ब्लूटूथ डालकर परीक्षा देने पहुंचे थे नकलची। देखिए, मैं अभी जो है बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। शहर में 5 अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं और अभी क्योंकि परीक्षा खत्म हो चुकी है और तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं, तो अब जो है वो बस स्टैंडों पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है रस बढ़ना शुरू हो गया है। अब परीक्षार्थी अपने घर जो है वापस पहुंचने की कवायद में जुट गए हैं। परीक्षा जो है वो संपन्न हो गई है और पुलिस जो है पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। सुरक्षित सफर हो, क्योंकि सभी लोगों को जल्दी है अपने घर पहुंचने की, लेकिन ये सफर जो है केवल शीघ्र नहीं बल्कि सुरक्षित भी होना चाहिए, इसकी पूरी कवायद है। तो पहले ही जिस तरीके से प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से हरकत में आई थी और पूरी व्यवस्थाएं की गई थी, लोग जो है वो सुरक्षित घर पहुंचे, इसकी कवायद जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर पुलिस जो है पूरा मोर्चा संभाली हुई है और अब धीरे धीरे जो है वो यहाँ पर रस बढ़ना शुरू हो जाएगा और देर रात तक यहाँ पर भारी भीड़ लगने की संभावना है। व्यवस्थाएं जिस तरह की गई थी कि 5 बस स्टैंड जो है वो बनाए गए थे, ये जो व्यवस्था है ये प्राइवेट बसों के लिए है और इधर आप देख सकते हैं, इधर जो व्यवस्थाएं हैं वो रोडवेज बसों के लिए है। यहाँ पर पूरा जो है अमलियत सक्रिय किया गया था ताकि सभी लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अभ्यर्थी यहाँ पर आकर जो है वो पूछताछ कर सकते हैं और जो है जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ से जो है उन्हें बस मिलेगी, किस नंबर की बस जाएगी। तो यहाँ पर जो है अमला पहले ही सक्रिय किया गया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभ्यर्थी जो है पहुंचना शुरू हो गए हैं भारी संख्या में। क्योंकि जयपुर की अगर बात की जाए तो अकेले जयपुर में जो है वो तकरीबन 2.5 लाख अभ्यर्थियों का पंजीकरण था जो आज परीक्षा में शामिल हुए हैं और अब इनके वापस लौटने की कवायद है। देखिए, ये जब लोग लौटे थे, इधर आप देखिए ये रोडवेज बसों का पूरा अमला खड़ा है और ये अब गंतव्य तक जाएंगी। जो भी यात्री हैं जो यहाँ आए थे परीक्षा देने के लिए, उन्हें जो है अपने गंतव्य तक अब ये बसें लेकर जाएंगी और यहाँ पर जो है वो बड़ी मारामारी चल रही है बसों में जो है वो पहुंचने की और परीक्षार्थी भी जल्द से जल्द जो है वो बसों तक पहुंच रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकती है, ये ट्रांसपोर्ट नगर है, ट्रांसपोर्ट नगर का बस स्टैंड है। यहाँ पर आप देखिए, इधर देखिए आप जो है रस जो है बढ़ना शुरू हो गया है। अभी से यह हालत है क्योंकि अभी परीक्षा खत्म हुई है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा यहाँ पर जो है वो दिनेश, भारी भीड़। ये देखिए, ऐसा लग रहा है वापसी ज्यादा मुश्किल हो रही है परीक्षार्थियों, क्योंकि आते समय तो 2-3 दिन पहले से ही परीक्षार्थी पहुंचना शुरू हो चुके थे केंद्रों के लिए, लेकिन अब जो परीक्षा खत्म हो चुकी है, दोनों लेवल पूरे हो चुके हैं, तो परीक्षार्थियों में भी जल्दी है घर पहुंचने की और कोशिश यही है उनकी कि आज ही वो अपने घर के लिए रवाना हो जाए। तो ऐसे में भीड़ खूब हो रही होगी। अब बिल्कुल देखिए, सभी को जल्दी है क्योंकि सही कहा आपने, आते वक्त ये जब आए थे तो ब्लॉक्स में आए थे। ये देखिए, आप देखिए कैसे मारामारी जो है वो बस में जल्दी चढ़ने की, महिलाएं खासतौर से देखिए महिलाएं परेशान हो रही है और ये देखिए खड़े होकर यात्रा करने की मनाही है, लेकिन बावजूद इसके जो है वो बसों में लोग खड़े होकर, क्योंकि जल्दी सबको पहुंचना है। और आप देखिए इधर वेटिंग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। व्यवस्थाएं जो है वो संभालने की कवायद रोडवेज की ओर से, पुलिस की ओर से, तमाम लोगों की ओर से हो रही है। लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि जब लोग आए थे शहर में तो अलग अलग ब्लॉक में आए थे, लेकिन अब जो है वो जाने की कवायद सभी जो है वो जल्दी से जल्दी जाना चाहती हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर संभाली जा रही है। जयपुर शहर की अगर बात करें, 5 बस स्टैंड है अलग अलग जगह शहर के बाहर, ताकि शहर में किसी तरह की परेशानी ना हो, शहरवासियों को किसी तरह की दिक्कतें ना हो। अलग अलग जगह पर जिनको सीकर की तरफ जाना है वो विद्याधर नगर स्टेडियम से बस पकड़ सकते हैं। यहाँ जो बसें हैं वो भरतपुर, दौसा। शुक्रिया दिनेश, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का शुक्रिया। तो आपको बता दें कि रीट लेवल 1 परीक्षा अब खत्म हो चुकी है। अब अभ्यर्थी अपने अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि शांतिपूर्वक तरीके से ये परीक्षा संपन्न रही। अब न्यूज 18 पर देखें लेवल 1 का आंसर की, एक्सपर्ट से जाने सभी प्रश्नों के सही जवाब। कैसी रही आपकी परीक्षा, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। रीट 2021 एग्जाम हॉल शाम 5:56 पर।
जैसलमेर दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया